तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 4। इसके जो पहले लेक्चर्स थे उसके अंदर हम बात कर रहे थे ओनली फॉर करंट की बात कर रहे थे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, व्हाट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज से क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इसको इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट क्या करेंगे, आज से हम स्टार्ट करने वाले। इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे 3 लेक्चर्स तक वो था क्या, पूरा करंट के बारे में था कि करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पावर क्या होता है, वो सब चीज़ें आपने डिस्कस कर लिए थे। आज से चालू होगा आपका एक बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। काफ़ी बेहतरीन सा ये लेक्चर है, काफ़ी बेहतरीन सा ये टॉपिक है। इसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, काफ़ी मजा आएगा, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, उसको नोट करते आना है। आपके टीचर्स वगैरह इतना नहीं बताएंगे, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो चीज़ों क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, चीज़ों को फील लेंगे, चीज़ों को मजा लेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट को खेलेंगे, मजा बहुत प्यारा सा लेक्चर होगा। तो क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझ गया। तो कैसे आप सब में बढ़िया और कर रहे होंगे पढ़ाई, और आप सबका स्वागत है आपके प्यारे चैनल मिनिट्स एजुकेशन के अंदर। और आज पढ़ने वाले क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसे आप सब स्टार्ट करते। तो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, काफी बेहतरीन सा टॉपिक है। उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। काफी मजेदार है, आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको देखो यहाँ से जो कहानी चलने वाली है, यहाँ से ज़्यादातर कंसेप्ट है, आपका दिमाग खोलने की कोशिश करूंगा मैं। कोई यहाँ से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है, ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है। क्या है, सब कंसेप्ट है। पेपर के अंदर जो आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, उसको आप नोट कर लेना। वरना सब यहाँ से सब फीलिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको फील करना है, जो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, जो आपको समझने की कोशिश करना है। काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला नहीं है, काफ़ी मजेदार लेक्चर होगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब सर ये क्या है सर, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। देखो समझते, यहाँ लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट की वजह से कुछ मैग्नेटिक दिख रहा है सर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अभी क्या है सर, इसको समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। साइंटिस्ट का नाम है ऑस्टेड, क्या नाम है उनका, ऑस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है। समझना, काफ़ी अच्छी कहानी है, अपन अच्छे समझेंगे। देखो साइंटिस्ट का नाम क्या है, ऑस्टेड है इनका नाम, ऑस्टेड। ये एक साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट है। और ये आपको ऑस्टेड जो साइंटिस्ट है वो आपको 1707 से लेके 1805 तक ये साइंटिस्ट थे। तो ऑस्टेड एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है, ये इस पर काम कर रहे थे, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वगैरह पर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो हुआ क्या, कहानी समझना काफ़ी मजेदार, काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छी कहानी है। अब हुआ क्या पता है, ये अपने लैब के अंदर थे, कहाँ पर थे, अपने लैब के अंदर थे। और यहाँ वो क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह होंगे, बहुत सी चीज़ें उनके रूम में थी। वो जिस लैब में, जिस रूम में स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, समझ गए सर। फिर क्या हुआ सर, फिर वो बैठे थे, कहानी है तो मैं उसको इंजॉयमेंट की तरह बना के आपको बताऊंगा, साथ सबको अंडरस्टैंड होने में आसानी हो। देखो हुआ क्या, वो अपने लैब में अपने रूम के अंदर बैठे हुए थे, वो आपके रूम के अंदर बैठे हुए थे। वहाँ पर एक टेबल था, क्या था, एक टेबल था, और यहाँ वो बंदा सब बैठा हुआ है, यहाँ वो बंदा बैठा हुआ है ऑस्टेड, और ये इनका टेबल, क्या इनका टेबल है। और आपको मालूम है उनके घर में कैसा होगा, हर तरफ चीज़ें क्या होगी, बिखरी होगी। एक्सपेरिमेंट करते तो हर जगह चीज़ें क्या होगी, बिखरी होगी। तो बहुत सारी वायरिंग होगी, सब आपके घर में आता है वायर, तो बहुत सारे तो उनके टेबल से एक वायर जा रहा था, उनके टेबल से एक करंट का एक वायर जा रहा था। अरे होता है ना सिंपल, एक कोई वायर इनके टेबल से जा रहा था। ये टेबल है, क्या इनका टेबल है। तो उनके टेबल से एक कोई वायर है, वो जा रहा था, जैसा वायर कोई भी एक वायर है जो यहाँ से जा रहा था। अब हुआ क्या पता, इनके टेबल पर ना एक कंपास रखा हुआ था, इनके टेबल पे एक कंपास रखा हुआ था। सर कंपास क्या होता है, अरे कंपास देख लो, कंपास क्या होता है, कंपास होता है, ऐसा कुछ होता है। ये देखे होंगे, एक ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, दैट्स कॉल्ड कंपास। कंपास को यूज़ करते, जानते हैं, नॉर्थ साउथ मालूम करने के लिए, या फिर डायरेक्शन मालूम करने के लिए अपन यूज़ करते हैं इसको, कंपास को। सबको मालूम है, नॉर्थ साउथ मालूम करने के लिए वी हैव टू यूज व्हाट, कंपास यूज़ करते हैं। अपन जाते समुद्र वगैरह में जाते तो वी आर में शिप वगैरह में क्या करते हैं, वी आर यूज इट, तो इसको अपन यूज़ करते हैं, अपने मालूम है, दैट्स कॉल्ड कंपास, दैट्स कॉल्ड कंपास। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अभी जो कंपास है, ये जो कंपास है वो यहाँ रखा हुआ था, सिंपल। वो अपना बैठे थे, एकदम सिंपल बैठे थे। बाजू में टेबल था, वहाँ से एक वायर जा रहा था, और वो वायर क्या था, उसके अंदर करंट आ सकता है, मतलब ऑन करेंगे तो आएगा, वरना नहीं आएगा। और ये कोई बाजू में क्या है, कुछ कंपास रखे और पूरा घर इस तरह बिखरा हुआ है। अब हुआ क्या, उन्होंने स्विच चालू किया, मतलब वो ऐसे कर रहे थे ना, सिंपल अपना कुछ चालू कर रहे होंगे, फैन में चालू कर रहे होंगे, कुछ भी। तो उन्होंने स्विच चालू किया। उन्होंने जब स्विच चालू किया तो देखा कि जो कंपास यहाँ रखा हुआ है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। जो कंपास रखा हुआ है नॉर्थ साउथ, ये क्या कर रहा है, हिल रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। वो ऐसा बैठे हुए चालू किए, उन्हें देखा कि कंपास क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, हिल रहा है। तो इन्होंने बोला ये क्या हो रहा है। वो बाजू बैठे थे, देखे, बोले कंपास हिल कैसे रहा है, ये कंपास हिल क्यों रहा है। अब ये काफ़ी खतरनाक उनके लिए था, इंसिडेंट था। वो देख के बाहर चले गए,
वो देख के रूम से बाहर चले गए, बोले शायद इसके अंदर कुछ आत्मा का शैतान वगैरह आ गई है। वो देख के रूम से बाहर चले गए, बोले कुछ हो गया, देखो वो हिल रहा है, कैसे हिल रहा है, देखो कोई चीज़ हिलने लगे तो अचानक मतलब घबरा जाए, बोले अभी तक तो रखी हुई थी। तो वही देख के वो बाहर चले गए। अब लेकिन है कैसे, वो साइंटिस्ट इंसान है, उन्होंने बोला कि हिल कैसे रहा है। फिर वो फिर से रूम के अंदर आए, फिर से रूम के अंदर आए, तो उन्होंने सब जब जा रहे थे तो उन्होंने सब जो स्विच क्या कर बंद कर दिया। तब देखा कि हिलना बंद हो गया, ये हिलना बंद हो गया। फिर जब वो रूम के अंदर आए तो बोले, फिर जब चालू किए फ़ैन वगैरह, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ये वायर के अंदर जो करंट है, इसका जो स्विच है उसको उन्होंने क्या चालू किया, तो देखा फिर से ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। बोले कि ये कुछ फंडा इसका कुछ वायर से दिख रहा है, जब ये वायर के अंदर करंट जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, और जब बंद करे तो फिर ये रुक जा रहा है। तो चूंकि साइंटिस्ट है, अपने से है नहीं कि मतलब डर के भाग जाएंगे, कभी आएंगे नहीं, साइंटिस्ट है, उन्हें सोचा कि ये हिल क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ जब इसमें करंट जा रहा है, जब मैं इसको स्विच को ऑन कर रहा हूँ तब इसमें करंट जा रहा है, उसके से ये क्या डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि कुछ करंट का कुछ इससे कुछ लफड़ा है, करंट की वजह से ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ये साइंटिस्ट ने सोचा, फिर इसने इसको एक अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये करंट जो है, ये वायर जो है उसमें करंट जा रहा है, और यहाँ कंपास क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक कंपास रखा हुआ है नॉर्थ साउथ। तो देख रहे हैं कि जब इसके अंदर, जब इस वायर के अंदर करंट जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक वायर में करंट जाने की वजह से ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट्स पॉसिबल। लेकिन उनको ये मालूम था, ये अपने को मालूम है कि अगर एक मैग्नेट हो, आपको मालूम है कि अगर एक मैग्नेट एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। एक मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ होता है, मैग्नेट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सबको मालूम है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। मैग्नेट क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके अतराफ में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, सबको मालूम है। और आपको मालूम है कि अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर मैं कोई कंपास रखूँगा, जैसे मैं यहाँ पर रखूँ मैं साउथ और यहाँ पर रखूँ मैं नॉर्थ, तो आपको मालूम है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पर रखूँगा साउथ और यहाँ रखूँगा नॉर्थ, तो इसको रिपेल करेगा, इसका डायरेक्शन क्या बदल जाएगा। ये आपको मालूम है कि कंपास क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसको पलट देगा, इसको रिपेल करेगा, ये पलट जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये आपको मालूम है। अगर यहाँ पे कोई कंपास रखूँगा मैं, और ये कंपास का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये इसको क्या कर अट्रैक्ट कर लेगा, अगर मैं इसको बदल दूँ, ये रख दूँ साउथ और ये रख दूँ नॉर्थ, तो इसको रिपेल करेगा और ये कंपास क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, बिकॉज ऑफ साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, मतलब ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ये सबको मालूम था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से कंपास क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, सबको मालूम था। ये सबको क्या था, मालूम था, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो ये सबको मालूम था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मैग्नेट के अलॉन्ग या मैग्नेट के अगर बाहर आप रखो कंपास तो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से कंपास क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। सबको मालूम था। और आपको मालूम है कि कंपास डिफ्लेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये साउथ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसको पलट देगा और ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करके इस तरह से हो जाएगा। सबको मालूम है, बिकॉज ऑफ ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, इस तरह से पलट जाएगा, इस तरह से कुछ समझ गए। तो कंपास डिफ्लेक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सबको मालूम था, ये पूरी दुनिया को मालूम था। तो इसने बोला कि ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंट के अंदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो उसने बोला कि शायद यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, और यही एक्सपेरिमेंट यही बाद में प्रूफ भी हो गया कि एक कोई वायर क्या करता है, अपने सराउंडिंग क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, बनाता है। ये प्रूफ हो क्या, वो ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि एक करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड से कंपास क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि लोगों को मालूम है बी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है इसका मतलब होता है, बी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो लोगों को मालूम था कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका जो कंपास है वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। ये लोगों को मालूम था। तो इसने बोला कि शायद ऐसा कुछ होता होगा, और बाद में प्रूफ भी हो गया कि एक करंट कैरिंग वायर या कोई भी कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट जाएगा तो अपने अतराफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगी, सबके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो कंपास क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। बस ये यहाँ से निकला ना, ये कंसेप्ट पूरा यहीं से निकला ना। इन्होंने सोचा कि ये कब करता है, इन द प्रेजेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इन्होंने कहा कि शायद इसके बाजू में कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, जो कि प्रूफ भी हो गया। जो कि क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि अगर किसी वायर के अंदर करंट जाए, करंट जाएगा तो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बस इसी की वजह से ये क्या कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था। समझे। फिर इसने क्या बताया, ये एक हुआ। इसने क्या पता है, जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया। अभी देखो, अभी करंट जा रहा है ऊपर, अब जा रहा है करंट नीचे, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज। तो देखा कंपास भी क्या होगा, चेंज हो गया। पहले नॉर्थ ऊपर था, अब नॉर्थ नीचे आ गया, साउथ ऊपर चला गया। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से कंपास का डायरेक्शन में क्या होता है, चेंज होता है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। समझे। जब ऊपर जा रहा था करंट, तो मान लो ये अपना नॉर्थ था,
जब नीचे गया तो ये अपना क्या बन गया, साउथ बन गया। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, चेंज होता है। समझ गए, ये सब पॉइंट्स निकले साइंटिस्ट ने, ऑस्टेड ने अपने को सब बताया। क्या बताया समझ, अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। समझ गए, मेन क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर कोई वायर है, कोई कंडक्टिंग वायर है, उसमें अगर करंट जाएगा तो अपने अतराफ में क्या करे, अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसी को इन्होंने कहा व्हाट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ड्यू टू करंट इट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट दैट्स इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कंडक्टिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। खत्म टॉपिक, बाय बाय, खत्म हो गया। समझ गए क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। खतरनाक कंसेप्ट हो गया कि जितने वायर है आपके घर के अंदर, जितने वायर है वो सब के सब अपने अतराफ क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जो वायर है और उसमें करंट जाएगा तो वो क्या करे, अपने अतराफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। और मालूम पड़ा कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करोगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझ गए, जैसे यहाँ पर नॉर्थ है, जब चेंज करोगे तो यहाँ पे साउथ आ जाएगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चेंज होती है। बस मोटा इन सबसे क्या मालूम पड़ा, अपने क्या मालूम पड़ा, अपना ऑब्जर्वेशन क्या रहा, इन्होंने जो उनका ऑब्जर्वेशन था, इससे मालूम पड़ता है कि कोई भी कंडक्टिंग वायर हो, उसमें अगर करंट जाएगा तो अपने सराउंडिंग में क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। खत्म, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स द डेफिनेशन, दैट्स द कांसेप्ट, दैट्स द होल एक्सप्लेनेशन। समझ गए, कोई दिक्कत आपको आया होगा, आई होप नहीं आया होगा। और आपकी बुक में जो इस तरह से देख रखा है, सेम एक्सपेरिमेंट है, आपको इस तरह से देख रखा है। बस देखो, देखेंगे आपकी बुक में एकदम सेम ऐसा यहाँ ऐसा बना के देखा है, ऐसा बना के रखा है सब। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे अपने कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, और यहाँ पर उसने रखा है कंपास, क्या रखा है यहाँ पे, कंपास रखा है इस तरह से कुछ। समझ गए, नॉर्थ साउथ ये कंपास रखा, वही है कि इससे क्या निकलता है, करंट क्या निकलता है, इससे करंट निकलता है। बस यहाँ से आएगा, करंट आएगा तो ये अपने तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो उससे ये क्या करेगा, डिफेक्ट करेगा। और कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने ऐसा लिखा उसने ऐसा बना के लिखा है कि करंट आया कहाँ से, मान लो यहाँ से आया, कहाँ से आया, इस सर्किट से करंट आया, यहाँ से क्या करंट आया, तो जब करंट आएगा तो अपने तरफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके से ये क्या करेगा, डिफेक्ट करेगा। एकदम सेम है, जो मैंने ये बताया वही यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है, और कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम अलग है, कंसेप्ट दोनों का क्या है, सेम है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो यही है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जन्म, यहीं से होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मालूम पड़ जाना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो कंडक्टिंग वायर होगा, जहाँ कंडक्टिंग वायर है, आपके घर में जितने वायर जा रहे हैं, सब क्या करते हैं, अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। सब मजा एकदम टॉपिक समझने में, उसको नोट कर लेंगे, फिर करते हैं इसके आगे की इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अभी हम पढ़ने वाले, आप देख पा रहे हैं व्हाट राइट हैंड थंब रूल। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दोनों काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिंपल है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है कि एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल या डिफाइन राइट हैंड थंब रूल, तो इसको डेफिनेशन में लिख दिया हो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये आपको पेपर के अंदर 2 नंबर का आता है। उससे पहले ये जो आपको बुक में देकर रखा है, आपका ये गिवन एक्सपेरिमेंट है, इसको क्या करते हैं, अपन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सिंपल से क्या, ये भी एक्सपेरिमेंट है। देखो सर, ये है क्या, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो असल में है क्या, देखो काफ़ी सिंपल सा ये भी एक्सपेरिमेंट है। इसमें हुआ क्या, देखो समझना, इसमें क्या पता है, इसमें आपको देख रखा है कि ये की है, ये ईएमएफ है। ईएमएफ मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आपने इसके पहले लेक्चर्स के अंदर सब आप देख लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस के करंट क्या करता है, फ्लो करता है, तो दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका बोल सकते हो ईएमएफ, बोल सकते हो ईएमएफ ऑफ सेल। सेल आप लाते हो दुकान से, सेल लाते हो, दैट्स कॉल्ड सेल, दैट्स कॉल्ड ईएमएफ, दैट्स कॉल्ड सेल, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सब बात एक ही है। इसको आप की बोलोगे, जब आपका की है वो क्या करता है, बंद चालू करता है। जैसे आपके घर में स्विच होता है, वैसे यहाँ पर आपके पास क्या की क्या है, स्विच है, मतलब बंद चालू, ये आपका की है। और ये होता है एमीटर। आपको मालूम 2 चीज़ होती है, एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। देखो, एक होता है एमीटर इस तरह से कुछ, ए मतलब होता है एमीटर, ए प्लस माइनस, दैट्स कॉल्ड एमीटर। एक होता है वोल्ट मीटर, दैट्स कॉल्ड प्लस माइनस, दैट्स कॉल्ड एमीटर, दैट्स कॉल्ड वोल्ट मीटर। एमीटर मतलब करंट को नापने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए जो यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड वोल्ट मीटर। समझ गए, एम मीटर मतलब करंट को नापने के लिए, एम मीटर एम्पियर मतलब करंट को नापने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, दैट्स कॉल्ड एम मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, दैट्स कॉल्ड वोल्ट मीटर। समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आएगा 11-12 के अंदर से आता है। तो एम मीटर वोल्ट मीटर होते क्या है, ये डिवाइस है जो नापते हैं, एम मीटर नापता है किसको, करंट को, एंड वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, ये डिवाइस नापता है। डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, इनको मेजर करते हैं। समझ गए, ये आपके घर में भी लगा होगा, देखेंगे आपने एम मीटर। और ये सिंपली क्या है, एक रेजिस्टेंस, क्या ये रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर मैंने एक वायर यूज़ किया हूँ, दैट्स कॉल्ड थिन कॉपर वायर। ये कॉपर क्या है, एक वायर मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़ किया, कंडक्टिंग वायर है, थिन कॉपर की बनी हुई है। और ये क्या है आपका कार्डबोर्ड, क्या आपका ये कार्डबोर्ड है, आप देख पा रहे हैं, ये आपका कार्डबोर्ड है। और उसके अंदर लोहे के पार्टिकल्स है, क्या थिन कॉपर वायर के अंदर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आयरन से, क्या ये आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये क्या आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इस तरह से कुछ अलाइन किया। देखो एक बोर्ड है ना, बोर्ड,
यहाँ पे आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल है, क्या ये पार्टिकल ऑफ आयरन है, ये आयरन के क्या स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, समझ गए, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर, वो इस तरह से किसी तरह से भी ऐसे रखा हुआ है, सिंपल। अब देखो एक्सप्लेन क्या होगा, देखो जब इसमें करंट नहीं जा रहा होगा, मतलब जब की को आपने क्या किया, बंद कर दिया है, मतलब जब की बंद होगी तो इसमें कोई करंट जाएगा नहीं, तब कुछ इस तरह से वो रखे हुए बिखरे हुए, क्या ये आयरन के पार्टिकल्स क्या एकदम बिखरे हुए, ऐसे किसी तरह से भी यहाँ पर रखे हुए, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप इसमें दोगे करंट, जब आप दोगे, जब इसको आप चालू करोगे ईएमएफ को, तो की को जब क्या करोगे आप ओपन करोगे, तो यहाँ से करंट क्या आएगा, यहाँ से करंट आएगा, करंट आएगा, और ये वायर है, ये क्या आपका वायर है, दैट्स कॉल्ड थिन कॉपर वायर, दैट्स कॉल्ड थिन कॉपर वायर, ये क्या आपका एक थिन कॉपर वायर है। और आपको मालूम है कंडक्टिंग वायर के अंदर जब करंट जाता है तो वो अपने तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यही पढ़ के है, कोई भी वायर होगा उसमें अगर करंट जाएगा तो अपने तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मतलब ये क्या करे अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तब ऐसा होता है। देखो होता क्या है, आपको मालूम है, ये है मैग्नेट, दैट्स नॉर्थ दैट्स साउथ, तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस तरह से कुछ, एक बेहतरीन तरीके से एक क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस तरह से कुछ, एकदम अच्छे से उसका अरेंजमेंट क्या होगा, अच्छे से होगा, पहले स्ट्रॉन्ग होगी फिर कम कम कम, इस तरह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो उसकी वजह से मान लो देखो यहाँ पे इसने बनाया मैग्नेटिक फील्ड, बनाया इसे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो लोहे के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट क्या होंगे, देखो मान लो ये आपका, ये क्या आपका बोर्ड है, क्या आपका बोर्ड है, और यहाँ पर पार्टिकल है, क्या आपके पार्टिकल है, तो पार्टिकल ना फिर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, जैसे कुछ पार्टिकल अगर बाजू में होंगे तो यहाँ अट्रैक्ट होंगे, कुछ यहाँ होंगे तो इससे अट्रैक्ट होंगे, कुछ यहाँ होंगे तो इससे अट्रैक्ट होंगे, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में क्या होंगे, देखो इस तरह से जो पार्टिकल्स होंगे, ये देखो जो आपके लोहे के पार्टिकल क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे ना, जो लोहा होता है क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह से ये रखे हुए थे इस बोर्ड पे, जब मैग्नेटिक फील्ड आ गई तब सब क्या होने, अट्रैक्ट होने लगे, देखो इस तरह से कुछ होगा, पार्टिकल्स इस तरह से क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे, दिख रहा है, ये पार्टिकल्स क्या आपके लोहे के पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अरेंज है उसी तरह से पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अच्छी तरीके से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, एक सिस्टमेटिक वे में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, समझ गए। देखो आपके बुक में दिया भी होगा, एक आपके अच्छी तरीके से क्या हो जाएंगे, ये अरेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो अरेंजमेंट है वो भी कैसा होता है, एक बेहतरीन तरीके से क्या होता है, उनका अरेंजमेंट होता है इस तरह से, कुछ बीच में गैप होता है, फिर ये स्ट्रॉन्ग होता है, फिर ये वीक वीक वीक, इस तरह से पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इस तरह से क्या करेंगे, वो भी अरेंज हो जाएंगे, एक सिस्टमेटिक वे में क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे, दैट्स इज अ एक्सपेरिमेंट, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये कब हुआ, बिकॉज ऑफ वायर की वजह से, क्योंकि वायर के क्या करता है, अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, उसी की वजह से पूरा काम हुआ है, मेन जो फंडा हुआ है वो उसी की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होता तो फिर नहीं होता, जब बंद थे तो ऐसे कुछ कोई पार्टिकल्स कहीं पे रखे हुए थे, जैसे आपने ऑन किए, स्विच ऑन किए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक अच्छी तरीके से अरेंज हो गए, उसके पार्टिकल क्या हो गए, एक पार्टिकल अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्ट होने की वजह से एक अच्छी तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक प्रॉपर वे में क्या हो जाएंगे, वो अरेंज हो जाएंगे, दैट इज योर एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब जो आपका जो कंसेप्ट है ये खत्म हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। अब जो चीज़ है उसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम है इसका, राइट हैंड थंब रूल। क्या है सर ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, देखो मैंने क्या बोला था कि अगर कोई वायर होगा, ये कोई वायर है, उसमें जा रहा करंट, क्या रहा करंट जा रहा है, तो आपको मालूम है ये क्या करेगा, अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दे प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये अपने तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और आपको मालूम है जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसे ये कोई मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है, तो आपको मालूम है जो मैग्नेट है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उसमें एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कहीं से निकलती है, कहीं से क्या खत्म होती है, मतलब देखो नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से क्या होती है, निकलती है, और साउथ में क्या होती है, एंड होती है। आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड फ्रॉम साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है, साउथ में क्या होती है, एंड होती है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसका एक एंड होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसका एक एंड होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, समझ गए। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उसका एक होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ। नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में क्या होगी, एंड होगी, मतलब एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है तो एक होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ, समझ गए। नॉर्थ से निकलती साउथ में क्या होती है, एंड होती है। कहाँ से, नॉर्थ से निकलती साउथ में क्या होती है, एंड होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है इसका भी एक होगा नॉर्थ, इसका भी एक होगा साउथ। अरे एकदम सेम चीज़ है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये दोनों क्या एकदम सेम है। ये नॉर्थ से निकलती है साउथ में, तो ये भी कहीं से नॉर्थ से निकलती होगी, साउथ से एंड होती होगी। मतलब कहीं यहाँ पर इसका नॉर्थ होगा, कहीं यहाँ साउथ होगा। हाँ सर, तो नॉर्थ कहाँ होगा, साउथ कहाँ होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, वी हैव टू फाइंड इट। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या करेंगे हम उसको मालूम करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। समझ गए। We have to find the direction of मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि इस तरफ नॉर्थ है, कि इस तरफ साउथ है, कि इस तरफ साउथ है, कि इस तरफ नॉर्थ है, कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, उसको क्या करेंगे आप मालूम करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, पेपर में भी आता है। क्या करना है आपको, देखो आपको यूज़ करना है, जैसे ये कोई वायर है उसमें जा रहा करंट, उसमें जा रहा आपका करंट जा रहा है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने राइट हैंड को इस तरह से लेना है,
राइट हैंड को आपको इस तरह से लेना है। राइट हैंड के अंदर ये आपका जो थंब है, ये आपका क्या है, थंब है, और ये आपकी फिंगर्स है, क्या आपकी फिंगर्स है। ये राइट हैंड को इस तरह से लो, ये आपकी क्या है, आपकी थंब है, और ये आपका सिंपल क्या है, फिंगर्स है, क्या है आपका फिंगर्स है। तो आपको करना क्या है, आपको मान लो ये कोई कंडक्टर है, क्या ये कोई मतलब कंडक्टिंग वायर है, ये कोई मतलब कंडक्टर है और ये कोई वायर है। तो आपको क्या करना है, आपको थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ, पहले आपको जो जब कंडक्टर है, जब कंडक्टर है उसको जिस तरफ जा रहा है करंट उस तरफ रखना है आपको थंब को क्या करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ रखना है इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए। राइट हैंड को इस तरह से लो, ये होगा आपका थंब, ये होगा आपका थंब, और ये होगी आपकी फिंगर्स, ये थंब, ये क्या आपकी फिंगर्स है। तो क्या करना है आपको हीट द कंडक्टर इन अ राइट हैंड इन अ सच अ वे, आपको कंडक्टर को क्या करना है, राइट हैंड के अंदर पकड़ना है इस तरह से कि योर थंब, जो आपका थंब है उसको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या रखना है, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे यहाँ डरते हैं लेकिन है बहुत मज़ेदार, काफ़ी मज़ेदार है। समझना क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, सर इसको रखो डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सर हो गया, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको मैं रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर आपकी जो फिंगर्स है दे गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको रखा, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, रख दिया सर। फिंगर्स को कल करो, जो फिंगर्स जो कल होगी ना, दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो समझो, ये आपका वायर, ये जा रहा है उसमें करंट, इसको थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऊपर तो ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर फिंगर्स को कल करो, क्या करो, कल करो। जब मैं कल करूंगा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा जा रही है, फिर ऐसा बाहर निकल रही है, समझ गए, ऐसी है। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ऐसा अंदर जा रही है, फिर इस तरह बाहर निकल रही है, यहाँ अंदर जा रही है, देखो अंदर जा रही है, देखो अंदर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है, अंदर फिर इस तरह से बाहर निकल रही है। समझ गए, सिंपल है ना। देखो ऐसा किया मैंने, फिर देखो अंदर, फिर इसको कल करो, क्या कल घुमाओ, इसको कल करो, देखो ऐसा, मतलब यहाँ अंदर जा रही है, यहाँ पर बाहर आ रही है। देखो दो चीज़ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना, अगर क्रॉस है, क्या है, क्रॉस है, ये सब 12th में मैं आपको अभी से बता देता हूँ। जो क्रॉस है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, अंदर, कहाँ जा रही है, इनवर्ड, दैट्स कॉल्ड इनवर्ड। समझ गए। और अगर डॉट है इसका मतलब आउटवर्ड, क्या इसका मतलब होता है, आउटवर्ड होता है। समझ गए। क्रॉस है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। डॉट मतलब आपकी तरफ आती हुई। देखो दो चीज़ हो सकती है, एक हो सकती है अंदर जाती हुई, मतलब इस बोर्ड के अंदर जा रही है, दैट्स कॉल्ड इनवर्ड। एक होती है बाहर आती हुई, दैट्स कॉल्ड व्हाट, आउटवर्ड। डॉट मतलब बाहर आना, क्रॉस मतलब अंदर जाना, कोई दिक्कत नहीं। देखो समझ गए, क्रॉस मतलब अंदर जाना, डॉट मतलब बाहर, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो मैं क्या बोला, यहाँ पर इसको इस तरह रखो, सिंपल एकदम, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को कल करो, फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको रखा तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस वायर के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी, अंदर कैसे आ रही है, अंदर जा रही है। अंदर मतलब क्रॉस, क्या होती है, क्रॉस, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी, अंदर, कैसे अंदर जा रही है। फिर देखो अंदर गई, फिर आप घुमाओगे, देखो फिर अंदर गई, फिर आप घुमाओगे, घुमाओ, तो फिर इस तरफ कैसी होगी, बाहर, इस तरफ कैसे होगी, बाहर होगी, आपकी तरफ आती हुई। बाहर मतलब डॉट, बाहर मतलब क्या होता है, डॉट। ये है इनवर्ड, ये है आउटवर्ड। समझ गए। तो इस तरह से क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। समझ गए कैसी होगी, देखो ये अगर वायर है तो ऐसी, कैसी, ऐसी होगी। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ गए, मजा एकदम, कोई दिक्कत। ये होगा आपका इस तरफ होगी, मतलब अंदर मतलब इनवर्ड, बाहर मतलब आउटवर्ड, कोई दिक्कत नहीं सर, मजा है आपको। मतलब इस तरह मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसी होगी, इस तरह से फ्लो करेगा। देखो इस तरह से क्या होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसा अंदर जाएगी और यहाँ पे क्या होगी, इस तरफ आपके बाहर आएगी। समझ गए। अब देखो आपको मालूम है नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से निकल साउथ में क्या होती है, एंड होती है। मतलब कि साउथ में नॉर्थ से बाहर आती है, देखो नॉर्थ से बाहर आती है, साउथ में क्या होती है, अंदर जाती है। ये अंदर जा रही है ना, ये जगह अंदर जा रही है, मतलब ये क्या है, देखो समझ लो, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, टीचर आपको नहीं बताएंगे इतना। देखो नॉर्थ मतलब होता है बाहर निकलना, देखो नॉर्थ से बाहर निकलती है। बाहर मतलब क्या होता है सर, आउटवर्ड होता है, मतलब ये है आपका नॉर्थ। समझ गए, कोई दिक्कत। क्रॉस मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर कहाँ जा रही है, साउथ में। हाँ सर, साउथ मतलब इनवर्ड, नॉर्थ मतलब आउटवर्ड। समझ गए। ये अंदर जा रही है मतलब साउथ, ये क्या आपका साउथ होगा, ये बाहर मतलब नॉर्थ है। समझ गए सर। मतलब अगर ये कोई वायर है, इसमें करंट जा रहा है, तो इस तरफ होगा इसका साउथ और इस तरफ होगा उसका नॉर्थ। समझ गए। ये बन गया आपका मैग्नेट। देखो इस तरफ होगा इसका मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये होगा इसका नॉर्थ, ये होगा साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या होता है, नॉर्थ और साउथ होता है। तो ये होगा इसका साउथ, ये होगा इसका नॉर्थ, और इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इस तरफ होगी अंदर, इस तरफ होगी बाहर, अंदर मतलब इनवर्ड, बाहर मतलब आउटवर्ड। समझ गया, मजा एकदम, कोई दिक्कत नहीं सर। तो मतलब देखो जो मैंने बोला उसी को आपको यहाँ पे लिख दिया गया है कि ही इज द कंडक्टर इन अ राइट वे, इन सच अ वे दैट योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सिंपल एकदम, इन द डायरेक्शन ऑफ रखो। फिंगर्स को कल करो अराउंड द कंडक्टर, उसको क्या करना है, कल करना है। दे गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ गए।
सिंपल एकदम, कोई दिक्कत, मजा एकदम। देखो ये कोई वायर है, उसमें जा रहा है ऊपर करंट, तो थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको ऐसा रखा, फिक्स हो गया सर। यहाँ पे देखो इसको घुमाने का, घुमाओ 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 घुमाओ, देख लो इस तरफ होगी अंदर, इस तरफ होगी बाहर, मतलब अंदर मतलब इनवर्ड, बाहर मतलब आउटवर्ड, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। और इनवर्ड मतलब अंदर मतलब साउथ, नॉर्थ मतलब आउटवर्ड, समझ गया, एकदम एकदम आपको इजी निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं क्या करता हूँ, वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा, समझना, समझ गए। देखो इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ है ना, समझना। अरे बहुत मज़ेदार है, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, इसको एंजॉय करो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रहा मेरा वायर, ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंज कर दिया मैंने, क्या कर दिया, पहले जब यहाँ रखा था तो यहाँ साउथ और यहाँ पे क्या आया था, नॉर्थ आया था, अब मैंने बदल दिया हूँ। अब क्या होगा, देखो आप भी करेंगे, खुद से करेंगे। देखो क्या करना है, इस तरह से लो राइट हैंड को, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किस तरफ है, नीचे, नीचे सर, और ऊपर तो ऊपर, यहाँ तो यहाँ, जहाँ है वहाँ रखते रहो, नीचे है तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो इन द डायरेक्शन ऑफ क्या करंट हो गया। आपको अब कल कर, देखो इसको रखा, अब देखो कैसा होगा, इस तरफ कैसा होगा, अंदर, कैसा होगा, अंदर जा रहा है ना, ऐसा होगा, देखो अंदर होगा, कैसा होगा, अंदर, देखो अंदर, अंदर मतलब सर इनवर्ड, मतलब अंदर, समझ गए, देखो अंदर, फिर ऐसा घुमाओ घुमाओ, फिर ऐसा घुमा के, फिर इस तरफ कैसा होगा, बाहर, मतलब इस तरफ कैसा होगा, आउटवर्ड, कैसा होगा, आउटवर्ड, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो इसको रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको घुमाओ, इस तरफ कैसे अंदर जा रही है, मतलब इनवर्ड, फिर घुमाओ 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 घुमाओ, फिर बाहर, देखो ऐसा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, देखो ऐसा किए, इनवर्ड, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, इस तरफ कैसी होगी, बाहर, बाहर मतलब आउटवर्ड, इसका मतलब इनवर्ड, कोई दिक्कत। इनवर्ड मतलब होता है साउथ, इसका मतलब होता है नॉर्थ, क्या होता है इसका मतलब, नॉर्थ। देखो यहाँ पर था पहली बार, जब इससे पहले केस के अंदर यहाँ साउथ था, अब यहाँ क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। यहाँ पर पहले नॉर्थ, अब क्या हो गया, साउथ बन गया, मतलब सर डायरेक्शन भी चेंज हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गए, चेंज हो गए। अभी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से, इस तरह से, ऐसा बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ऐसा, इस तरफ से, पहले ऐसा बन रहा था, अभी ऐसा बन रहा है, समझ गए। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, चेंज होती है। अगर आप डायरेक्शन, इफ यू आर द चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन आल्सो बी द चेंज। मैंने क्या बोला, इफ, अगर आप इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको क्या करोगे आप, चेंज करोगे, किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट को। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इस चेंज, अगर आप इसको क्या करोगे, आप चेंज करोगे, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो बी चेंज, ऑल्सो बी चेंज। इसको आप डाल देंगे आपकी पॉइंट के अंदर कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो बी द चेंज। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। यहाँ होगा नॉर्थ, यहाँ होगा साउथ, तो आप निकाल सकते हो हर तरह से। करना है क्या आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका मतलब अंदर, इसका मतलब बाहर, इनवर्ड मतलब होता है साउथ, आउटर मतलब नॉर्थ, कोई दिक्कत, आपको मजा आएगा। देखो टक टक, अरे घुमाते रहो, ऐसा ऐसा किए, डक ठक, इसको ऐसा रखा, इनवर्ड आउटवर्ड, सिर्फ घुमाना है, क्या करना है, सिर्फ घुमाना है, क्या करना है, सिर्फ घुमाना है। इसको रखो डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ गए, कोई दिक्कत आपको नहीं सर। तो ये आपकी बुक में ये दिया हुआ था और उसको मैंने आपको समझा दिया, समझ गए। वरना बहुत सारे और भी तरीके हैं जो आपके बोर्ड के अंदर नहीं है और आपकी बुक के अंदर नहीं है, वरना अपने को एक 2-3 तरीके और आते हैं इसको निकालने के, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बहुत सारे क्या है तरीके, लेकिन आपको इसी से काम चलाना है, काफ़ी सिंपल तरीका है। और ना बहुत सारे और भी तरीके हैं, DL क्रॉस R करो, मतलब 12 के आपको पढ़ाया जाएगा बाइट सेवेट लॉ वगैरह, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि DL क्रॉस R करो तो भी निकलता है, स्क्रू लगाओ तो भी निकलता है, मतलब बहुत सारे और भी तरीके हैं इसको क्या करने के, निकालने के, इसको फाइंड करने के। तो मतलब इसको बहुत सारे और भी तरीके हैं, वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन आपको यही पढ़ना है। राइट हैंड थंब रूल आपके पेपर्स के अंदर इंपॉर्टेंट आता है कि एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल या डिफाइन राइट हैंड थंब रूल, तो आपको ऐसा क्या करना, सिंपल तरीके से लिखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, समझ आएगा आपको, आपको समझ में आएगा। आपको मैं फील देने की कोशिश किया, इसको मैंने आपको पहले समझाया, फिर आपको मैंने इसको समझाया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट राइट हैंड थंब रूल। और फिर बहुत सारे अपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, फिर इसको मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करोगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, उसको नोट कर लेंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपके उस सब बुक के अंदर नहीं है, समझ गए। मतलब कि ये जो वायर है, इस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस आपके बुक में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 12th में होता है कि जैसे ये कोई वायर है और उसमें जा रहा है करंट, क्या जा रहा है, उसमें जा रहा करंट जा रहा है, तो उसके R डिस्टेंस पे कितनी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी आप बोल रहे हैं कि बनती है, कितनी बनती है, कोई बोले कि कितनी बनती है, वो आपको पढ़ना है किसके अंदर, 12th के अंदर। अगर आप
10th बच्चे तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, आपकी बुक के अंदर है। ये 12th के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आप जाकर देख भी सकते हो, अगर आपको देखना है, अगर सीखना है तो आप 12th के अंदर जाके एक बार देख सकते हो कि वहाँ पे मैंने इसे पढ़ाया हूँ। 12th के अंदर मैं पढ़ाया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ पे मैंने इसको बताया कि कितनी बनती है, यहाँ पर कितनी बनती है, इसका पूरा डेरिवेशन है, बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है। तो कितनी बनती है मैं अगर लिख दूँ तो होती है म्यू नॉट बाय 4 2I/A, क्या होता है 2I/A होती है, इतनी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और बहुत सारे केस बनते हैं इसके, तो इतनी बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक अगर वायर हो तो, और अलग अलग हो तो अलग अलग बनेगा। जैसे मैं क्या बोलूँ कि ये कोई लूप है, दैट्स कॉल्ड कंडक्टिंग लूप, दैट्स कॉल्ड कंडक्टिंग। ये कोई सर्कुलर वायर है, इसमें जा रहा करंट, इसमें जा रहा करंट, तो ये भी क्या करें अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। इसको पढ़ेंगे हम इसके आने वाले लेक्चर्स के अंदर। क्या करेंगे, वी हैव टू कवर, है ना, आपके बाद का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल कैसे, आपको मालूम पड़ गया कि वायर होगा, कैसा वायर भी हो, कंडक्टिंग वायर है, कैसा भी शेप में डिपेंड नहीं करता, उसमें क्या होगा, वायर है, कंडक्टिंग है, तो अपने तरफ क्या करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, बस खत्म। अब इसके बाद टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, काफ़ी सिंपल भी टॉपिक है, मजा आपको, आई होप आपको बहुत सारा मजा आया होगा। कि इसको क्या करें, नोट करते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे, अंडरस्टैंड करते रहेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो पढ़ाई करते रहें, मैं उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।